हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग गाइडेंस। इस गाइडेंस में आपको पता चलेगा कि आप अपने डे को कैसे बेहतर बना सकते हो, क्या आने वाला है, एंड एट द सेम टाइम ये सजेशंस सबके लिए अवेलेबल है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। मदरहुड का कोई धर्म नहीं होता है, माँ का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये वीडियो को एज अ साइन मानिए एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और YouTube के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ YouTube को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के पास्ट को लेके। वाह, काली कलमाशा नाशिनी। ना यहाँ पे बात आ गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्या काली माँ को विश्वास कर रहे हो, कि आप सही कर रहे हो, यस, काली कलमाशा नाशिनी आपको यही बात कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन राइट नाउ, नो मैटर दुनिया का सिचुएशन कैसा रहेगा, माँ हमेशा अपने भक्तों को याद रखता है। माँ कभी आपको भूलेंगे नहीं। माँ को पता है आपकी नीड क्या है, माँ को पता है कि आप किस तरीके से लड़ रहे हो, किस तरीके से मदद के लिए तरस रहे हो। यस, माँ आपके सामने मदद भी लेके आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम माँ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। लाइक व्हाट इज़ डन इज़ डन। पास्ट को काइंड ऑफ ख़त्म कीजिए आप। कुछ ऐसे चीज़ है कि जो बहुत पहले ख़त्म हो गया है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो नेगेटिविटी है। सो काली कलमाशा नाशिनी मतलब उस नेगेटिविटी का बात है जो नेगेटिविटी के साथ आपका इनकाउंटर हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले, कुछ महीने पहले, बट अभी भी आपको डर है। सो आपके पास्ट रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ के बारे में माँ आज आपको बोल रहे हैं। और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप सिंपल प्रेयर करोगे, सिंपल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, सिंपली खुद को अलाइन रखोगे, तो आप बहुत आसानी से कुछ चीज़ से छुटकारा आपको मिल सकता है। आपको हर छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत बड़ा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर मच्छी या फिर आपको अगर कोई मस्क्यूटो उसको मारना है, उसको मारने के लिए आपको कोई भी अस्त्र इस्तेमाल नहीं करना है। सो यही माँ बोल रहे हैं कि सिंपल उपाय है आपके पास। बहुत सिंपली अगर आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे। आप अपने पास्ट को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर अभी भी आप अपने साथ, खुद के साथ लड़ रहे हो सकता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए जो है नहीं। सो यहाँ पे काली कलमाशा नाशिनी आपको यही बोल रहे हैं कि जो खराब समय है वो आपके ग्रोथ को ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता है। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर पास्ट से मूव ऑन करके आ रहे हो। सो आज का दिन क्या होगा? आज का दिन है कि कल क्या हुआ था उसके बारे में मत सोचिए, कल क्या नहीं मिला था उसके बारे में मत सोचिए, किस चीज़ के बारे में आप कल बहुत ज़्यादा डर रहे थे उस चीज़ के बारे में मत सोचिए। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू गो अहेड। आज माँ आपको बोल रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डू नॉट लुक बैक। पीछे देखना नहीं है। काली कलमाशा नाशिनी मतलब वो जो पास्ट है वो ख़त्म हुआ, वो जो पास्ट साइकिल है वो ख़त्म हुआ। सो आज आपके मन में बहुत ज़्यादा शंका रहेंगे रिलेटेड टू योर पास्ट कि कुछ गलती तो नहीं किए हो, कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ काइंड ऑफ कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। नो, नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो ऑलरेडी हो जाता। सो अब कोई नेगेटिविटी का डर नहीं है। नाउ यहाँ पे किसी एक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि उसके साथ कांटेक्ट करनी चाहिए या नहीं, या फिर पास्ट के कुछ मैटर्स लेके आप सोच रहे हो कि क्या उसके बारे में आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में सोचना चाहिए। नो, वो ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि जो भी पास्ट रिलेटेड बात आप कह रहे हो वो पास्ट के बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। पास्ट के पर्सन के साथ और नाता मत जुड़िएगा ना। यहाँ पे पास्ट के पर्सन क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि माँ उस पास्ट को विनाश किया है। सो डेफिनेटली वो पास्ट के पर्सन अच्छे नहीं हैं। सो अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर पास्ट आ रहे हैं, या फिर कोई पास्ट के दोस्त आपको मेल किए, मैसेज किए हैं, आप यही समझिए कि ज़्यादा बात मत
कीजिए, यही माँ बोल रहे हैं कि ज़्यादा पास्ट के बारे में मत बात कीजिए, ज़्यादा पास्ट के बारे में ओवर एम्फेसाइज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सब आपको सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं कि आप क्या सोच रहे थे, आपका दिन कैसे चल रहा था, किस तरीके से आप दिन को बिता रहे थे। आप बिता रहे थे उस टाइम पे आपके यही सब चीज़ सीखना पड़ रहा था, बट नाउ आप वो सब चीज़ को सीखे हो। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे एक मैसेज है कि आज पास्ट में ऑलरेडी कुछ चीज़ आप अप्लाई की हो और वही रिजल्ट हुआ है आपका, सेम तरीके से रिजल्ट इस टाइम पे भी होगा। सो लाइक ऐसा है कि अगर आपको पास्ट कुछ सक्सेस थ्योरी अप्लाई किए थे पास्ट में और वहाँ पे आपको सक्सेस मिला था, तो इस बार भी वो चीज़ ट्राई कीजिए। और अगर पास्ट में कुछ चीज़ को आपको फेल आप हुए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप उस चीज़ को ट्राई मत कीजिए, क्योंकि फेल ही होंगे। नाउ और एक बात है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद पास्ट के पर्सन अच्छे थे, प्रेजेंट सिचुएशंस बुरे, या फिर पास्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंट सिचुएशन बुरा। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि देखिए, कुछ लोग अच्छे और बुरे नहीं होते, कुछ लोग सिर्फ हमारे लाइफ में आते हैं कुछ सिखाने के लिए। एंड आई थिंक यू नीड टू लर्न दिस लेसन कि वो पास्ट आपको लर्निंग लेसन सिखा के चले गए। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर थिंग फ्रॉम योर पास्ट, सो यू आर अलाउड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो लाइक ऐसा है कि आपको ज़िंदगी दो सेकेंड ऑप्शंस दे रहे हैं, दोबारा आपको कुछ मौका दे रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और उस नए अपॉर्चुनिटीज़ के पास आप नहीं जा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो चेंज को लेके, और आप अभी भी अपने पास्ट के तरीका अप्लाई कर रहे हो। आई थिंक वो गलत है। कुछ चीज़ को एंड करके आपको आगे जाना है, साइकिल को एंड करना ही है। सो एक नए बिगनिंग हो रहा है, एक न्यू डॉन आपको महसूस होगा, एक नए एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा, बट आप अपने पास्ट को मिस करोगे। और यही है काली कलमाशा नाशिनी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू डॉन, एंड यहाँ पे है एक जैसे कि एक रात्रि का अब एंड हो रहा है और एक दिन का सूचना हो रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ भी वही चीज़ बोल रही है कि डार्क नाइट एंड हुआ, बहुत गहरा खराब साइकिल ख़त्म हुआ, उस साइकिल ने बहुत कुछ चीज़ छीन लिए है, बहुत कुछ चीज़ नहीं मिला है। वेल फाइनली यू नीड टू लेट दैट थिंग गो, एंड आपको जो नए हैं उस चीज़ के बारे में सोचना होगा, जो नए गिफ्ट्स आपको मिलेगा उस चीज़ के बारे में सोचना होगा, नए पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपको सोचना होगा। आज खास करके जितना कॉन्फिडेंट होके आप बात करोगे, जितना ज़्यादा आगे के सोचोगे, जितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। गिल्ट आ सकता है आज, उसको अवॉइड करना है। पास्ट के कनेक्शंस पॉप अप कर सकता है, पास्ट के मैसेजेस पॉप अप कर सकता है, एंड अगेन कोई पास्ट के कंपनीज के बात हो सकता है। सो यू डू नॉट नीड टू फोकस ऑन दैट, ओके। उस पास्ट को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। एंड ओ माई गॉड, यहाँ पे है मंत्र शक्ति ना। मंत्र शक्ति मतलब क्या है? मंत्र शक्ति हैज़ ह्यूज पावर। सो क्या है कि मान लीजिए कि नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस से जो काम नहीं होता है, मंत्र शक्ति से वो काम हो जाता है। सो माँ आज आपको बोल रहे कि जितना हो सके ना, बीज जो मंत्र है, जो सीड्स है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। लाइक जब हम बोलते हैं ओम क्रीम, इसका मतलब है कि आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो। सो नेगेटिविटी चले जाते हैं एंड पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाते हैं। सो वैसे ही मंत्र शक्ति आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आज आप अपने मन का शक्ति को बढ़ाइए बाय चैंटिंग मंत्रास। किसी के लिए सक्सेस मंत्र है अलग लेवल का। जो लोग सपने देखते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, वही है उनका सक्सेस मंत्र। कुछ लोग ईश्वर के चरणों में सरेंडर किए हैं और ईश्वर को बोल रहे कि मदद करने के लिए, दैट इज़ द सक्सेस मंत्र। बट चाहे आप मेहनत करो, चाहे आप ईश्वर के सामने सरेंडर करो, बट आपके मैनुअल एफर्ट्स देनी है, और वो एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपको शक्ति की ज़रूरत है। लाइक आप मेहनत कर रहे हो, बट वो मेहनत रंग तभी आप लेके आ पाएंगे जब उस मेहनत को
आप अपने मनोबल के साथ करेंगे। लाइक हाफ हार्टेड वे में अगर कोई काम कर रहे थे तो उसका रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा था। तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि आपके सामने आज एक ऐसा मौका आ रहा है कि आप अपने मंत्र शक्ति से, अपनी हीलिंग पावर से, अपने माइंड पावर से उस मौके का लुत्फ उठाएंगे। आई थिंक टुडे यू आर मेकिंग अ सिचुएशन स्पेशल। टुडे यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज ऑड पीपल। सो डेफिनेटली ईविल स्पिरिट से लड़ रहे हो, जीत रहे हो, मनोबल बढ़ा रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, यूनिक पावर को इन्वोक कर रहे हो, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो आज आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। मंत्र शक्ति मतलब क्या है? आप फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो, मन के अंदर शक्ति बढ़ा रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन को भटक रहा था, मतलब जो आपके मन को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। आप मन को बिठा नहीं पा रहे थे, आपके मन चारों ओर भटक रहा था। सो ये क्यों हो रहा था? ये डिज़ायर्स के वजह से हो रहा था। जब हम हमारे सोल पर्पस से ज़्यादा हमारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब तक हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप कुछ गोल चेज करते हो तब टेंशन्स होता है। कुछ बहुत बड़े रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो तो ऑटोमेटिकली टेंशन्स हो जाते हैं। जब आप अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलते हो, तो ये जाहिर सी बात है टेंशन्स होगा, टेंशन्स होना ही होगा। तो उस टेंशन्स को आप अपने मंत्र शक्ति से आज आप भगा रहे हो। आज आप अपने मंत्र शक्ति से नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो। आज आप अननेसेसरी जो बर्डन है, जो थॉट्स है, उसको आप हटा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हीलिंग मिल रहा है, कहीं ना कहीं आज आप अपने शक्ति को बढ़ा रहे हो। आज आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो एंड आज आप अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ जीत रहे हो। सो मंत्र शक्ति आपके क्राउन चक्रा यानी कि स्पिरिट, हार्ट चक्रा यानी कि आपके दिल, एंड रूट चक्रा यानी कि आपके रोटी कपड़ा मकान। सो ये जो आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट है, ये 3 चक्रास को मंत्र शक्ति बैलेंस कर रहे हैं। मंत्र शक्ति का और भी एक उपयोग है। आज के दिन अगर आप मंत्रा चैंटिंग करोगे या फिर मन को बिठाओगे, मन के सूर को ढूंढोगे, तो आज आपको सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने मन का बात सुनिए। ओके, मंत्र शक्ति मतलब आपके मन आपको शक्ति दे रहे हैं। आपके मन आपको बोल रहे कि करने के लिए कुछ काम, और रिपीटेटिव वे में जब आप मंत्र को चैंटिंग करते हो तब वो आपके मन को भी, मन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं और वो सिचुएशंस के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। सो ये मैं नहीं बोलूँगा आज आप ना कुछ करके सिर्फ मंत्र चैंटिंग करिए। नो, आज मैं बोलूँगा कि जो आपके पैशन है, जो आपके डिज़ायर है, जो आपके गोल है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस है, उसके बारे में सोचिए, माँ से मदद मांगिए, उसके लिए काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको बोलेगी मन लगा के पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। आज आप फुल फोकस रहेंगी और इस फुल फोकस रहने का लुत्फ आज आपको उठाना होगा, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे होता है कि हमारे पास फोकस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारे पास वो, हम उस जोन पे नहीं जा पाते। तो इसीलिए क्या होता है, जो काम हम सोच रहे थे वो काम हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे मंत्र शक्ति के द्वारा आज आप असंभव को संभव कर सकते हो। मंत्र शक्ति के द्वारा आज आप नेगेटिव एनर्जी से बच रहे हो, और मंत्र शक्ति के द्वारा आज आप अपने मन को बिठा रहे हो। सो डेफिनेटली इंट्यूशंस काम नहीं कर रहा था, डेफिनेटली आपको पता नहीं चल रहा था, डेफिनेटली आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप हार जाओगे, शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिखर सा गया था आपकी लाइफ। एंड जहाँ पे जा रहे थे रिजेक्शंस मिल रहा था बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं मिसअलाइन थे, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को बैक ऑन द ट्रैक कैसे करेंगे, खुद के अंदर के नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करेंगे। सो आज वो दिन है जहाँ पे आप एक एक करके अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हो, अपने मन को शक्ति प्रदान कर सकते हो, मन के जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हो। एंड मंत्र शक्ति और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि
अगर आज आप प्रे करोगे और काम भी करोगे उसके साथ साथ, तो आपके मैनिफेस्टेशन साकार हो सकता है। सो टुडे डू चैंट मंत्रास। अगर आप एक डिफरेंट रिलीजन में हो, सो आप सिंपल जर्नलिंग कीजिए। आप जिस भी देवता देवी को मानते हो, जिस यूनिवर्स को आप मानते हो, उसको डेडिकेट करके कुछ लेटर लिखिए, जर्नलिंग कीजिए। मन में जो शंका है, मन में जो टेंशन है, उसको लिख डालिए। आज कहीं ना कहीं आज आपको अपने हर एक इनसिक्योरिटीज़ का जवाब मिल जाएगा। आज आप अपने मन को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाओगे। आज आप शैडो वर्क कर पाओगे ना। ये जो बोल रहा हूँ कि शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बट काम बहुत ही आसान है। जब आप यही सब चीज़, जैसे कि आपके एंजाइटी क्या है, चाइल्डहुड से क्या ट्रॉमा मिला है, या फिर साइकोलॉजिकल कौन से ब्लॉकेजेस है, यही चीज़ को जब आप लिख डालते हो और एक प्राइवेट पेज पे लिख डालते हो, ऐसे नहीं एक दिन लिख रहे हो, पूरे मंथ, पूरे डे, पूरे साल लिखते रहते हो, तब जाके आपको पता, तब ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ से रिलीफ मिल जाते हैं। सो वैसे ही अगर आज से आप कोई जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे, तो आपको अपने परसिस्टिंग जो पेन है उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, या फिर जो दुश्चिंता है, जो एंजाइटी है, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो मंत्र शक्ति मतलब क्रिएटिव वे में आज आप खुद को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। कोई बाबा जी, कोई थेरेपिस्ट नहीं, आज आप अपने तरीके से, चाहे अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो तो प्लीज़ उस मंत्र को चैंट करके, या फिर अगर आप कोई चैंटिंग मंत्र नहीं कर रहे हो तो आप अपने इनसिक्योरिटीज़ को लिख के अपने ऑरा को और मजबूत कर सकते हो, अपने टेंशन्स को रिमूव कर सकते हो। लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रहे हैं। यस, यहाँ पे आ गया है धर्मा ऑफ काली। नाउ धर्मा काली का मतलब क्या है कि हर पर्सन के अलग अलग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोल रोल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग चींटियों की तरह एक लाइन पे फॉलो करते हुए चलेंगे। सो अगर चींटियों की तरह हम चलेंगे तो हम एक फॉलोअर्स में बदल जाएंगे, ना हम खुद को अच्छा फील कर पाएंगे, ना हम दूसरों को अच्छा फील करवा पाएंगे, ना हम खुद को रिलीफ दे पाएंगे, ना हम दूसरों को रिलीफ दे पाएंगे। सो धर्मा क्या है? जब कोई पर्सन अपने खुद के इंडिविजुअलिटी को ढूंढ पाते हैं। धर्मा क्या है? जब कोई पर्सन को पता चलता है कि उनकी प्रार्थना ही उनका असली धर्म है, उनके काम ही उसके धर्म है, उनके अनकंडीशनल लाइफ ही उनके धर्म है, तब जाके धर्मकाली माँ आते हैं। लाइक अगर हम हर चीज़ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखते रहेंगे, वो अच्छे वो बुरे बोलते रहेंगे, तो ये पूरे दुनिया हमारे शत्रु में बदल जाएंगे। सो अगर हम हमारे स्पिरिचुअल आइज से देखते हैं चीज़ों को, अगर हम हमारे इनवर्ड आइज से देखते हैं, तो जो भगवान, जो ईश्वर, जो यूनिवर्स हीरोज़ को भी क्रिएट किए हैं, विलन को भी क्रिएट किए हैं ना। हीरो एंड विलन्स कैसे बन जाते हैं? उनके धर्म अलग अलग हो जाते हैं। सो अगर मान लीजिए कि आप ये मस्त कंडीशनिंग फॉलो कर रहे हो, एवरीडे आप पूजा कर रहे हो, एवरीडे आप एक रिचुअल कर रहे हो, और एक दिन अगर वो रिचुअल नहीं कर पा रहे हो या फिर मिस हो रहा है, तो आपके मन में एक गिल्ट पैदा हो रहा है, तो आपके मन में एक बहुत नेगेटिविटी पैदा हो रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, या फिर आपने माँ को रुष्ट किया। तो कहीं ना कहीं धर्म ऑफ काली का मतलब क्या है कि आप अपने काम करते जाओ, ना आपको माँ को प्लीज़ करके कुछ लेना है और ना आपको माँ से डरना है। जब आप ये सोचोगे कि और ज़्यादा करने से माँ प्लीज़ हो जाएंगे और ना करने से माँ रूठ जाएंगे, तब तक आप गलत सोच रहे हो। धर्म ऑफ काली ये नहीं बोल रहे। काली माँ आपको ये साफ बात बोल रहे कि आपका धर्म है आपका काम, आपका धर्म है आपके प्रेयर। अपने प्रेयर के ऊपर भरोसा रखिए, अपने काम को प्यार करके करिए, अपने धर्म को निभाइए। अगर आप मास कंडीशनिंग के लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे, लोग क्या सोच रहे उसको सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को पूरे नहीं कर पाएंगे। लोगों के लिए अपना धर्म अलग है, आपके लिए अपना धर्म अलग। आप अगर अपने तरीके को ना अप्लाई करके लोगों के कंडीशनिंग के अंदर कंडीशनड हो जाओगे, तो
तो आपका इंडिविजुअलिटी गायब हो जाएगा। सो बेसिकली माँ आपको बोल रहे कि देखिए हर चीज़ का अलग अलग पहलू है। आपके अंदर डार्कनेस भी है, आपके अंदर ब्राइटनेस भी है, आपके अंदर डिमोनिक पावर भी है और आपके अंदर डिवाइन पावर भी है, आपके अंदर एंजल भी है, आपके अंदर डेमन भी है। सो ये हर पहलू हर सिचुएशंस के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर कोई आपको मार रहे हैं, अगर उसके वो आप सहेंगे तो कहीं ना कहीं आप हार जाओगे, आप मर भी सकते हो। तो उस टाइम पे आपको भी प्रहार करना है अपने खुद को बचाने के लिए। या फिर मान लीजिए कि एक टाइगर और एक डियर को अटैक कर रहे हैं, तो अगर टाइगर डियर को मार देते हैं, यस आपको बुरा लगता है कि बेचारा डियर मार गया, उसको मार दिया, बट अगर टाइगर उस डियर को नहीं मारता है तो टाइगर खुद ही भूखा रह के मर जाएगा और इतना ज़्यादा डियर्स बढ़ जाएगा कि पौधे नहीं बचेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो संतुलन है प्रकृति का, ये संतुलन आपके साथ स्टार्ट होता है, आपके साथ फिनिश होता है। इस प्रकृति में आपका भी कंट्रीब्यूशंस है। और अगर आप जो प्रथा है, जो रिचुअल है, उससे थोड़ा सा हट के सोचोगे, तब आप काली को डिस्कवर कर पाओगे। काली बाहर नहीं, काली आपके अंदर है। काली मूर्ति पे नहीं, काली आपके रक्त पे है। काली आपके अंदर है, काली आपके सोल का नाम है, काली आपके बिलीफ का नाम है, काली आपके धर्म का नाम है। सो इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे कि ट्रस्ट योर प्रेयर्स। आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा कीजिए, अपने तरीके से माँ को बुलाइए, बात कीजिए। आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, बट एक अपने तरीके से मिलेगा। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि आप चूजन वन हो। आपके लिए ये दुनिया अलग है, लोगों के लिए शायद दुनिया अलग हो सकता है, तो आप लोगों के जैसे मत सोचिए, यूनिक रहिए। अपने स्पिरिचुअल पावर अपने पास रखिए और स्पिरिचुअल पावर के सदुपयोग कीजिए। माँ से हमेशा कनेक्टेड रहिए, लोगों के लिए अनकंडीशनल रहिए। किसी पर्सन को आपको जज नहीं करना है। स्पिरिचुअल आइज से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे सृष्टि ही माँ का ही है, वो ब्रह्मांड के देवी है। तो अगर आप माँ को सिर्फ कुछ चीज़ दे सकते हो, वो है आपके त्याग। सो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को निभाइए और उस धर्म को निभाने के लिए जो आत्म त्याग की ज़रूरत है उसको कीजिए। काइंड ऑफ जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, माँ वो चीज़ देख रहे हैं। माँ को पता है कि आप कौन से परिस्थिति से गुजर के आते हो। लोग तो बहुत अच्छे से कह देंगे कि आप खराब हो, आप गलत हो, आप विच हो, आप ये हो वो हो, बट लोग नहीं देखेंगे कि आपको कितना टफेस्ट बैटल फाइट करना पड़ा। जज करना बहुत आसान है, बट किसी के दर्द को समझना उतना ही मुश्किल। तो माँ आपको बोल रही है कि आपके जो दर्द है वो माँ समझ रहे हैं। आप भी माँ के प्रेयर को समझिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कनेक्टेड आप हो। तो आज आप जज मत कीजिए, दूसरों को फॉलो मत कीजिए। डेफिनेटली अपनी यूनिक ब्लेसिंग्स के बारे में बार बार सोचिए, प्रेयर के बारे में सोचिए। जो चीज़ का प्रे कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ धर्मा काली। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनिमल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।